हे फ्रेंड्स, मैं नेहा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एमएसएमई एंड स्टार्टअप कंप्लायंसेस। नॉर्मली लोग एमएसएमई और स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बट उसके बाद जो कंप्लायंसेस होते हैं उसके बारे में बहुत रेयरली जानते हैं। तो मैं आज आपके साथ वही कंटिन्यू करने जा रही हूँ। स्टार्टअप और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के कई बेनिफिट्स हैं, बट उसके साथ उनके कुछ कंप्लायंसेस भी हैं, लाइक स्टार्टअप कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस, एमएसएमई कंप्लायंसेस, कंपनी कंप्लायंसेस। तो ये कंप्लायंसेस हमारे लिए पूरे करने ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को फ्लुएंट चला सके और किसी भी लॉ का इसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, इस वजह से ताकि हम अपना बिजनेस फ्लुएंट चला सके और ग्रोथ कर सके। अगर हमने ये कंप्लायंसेस नहीं किए तो गवर्नमेंट इसके लिए हमारे ऊपर पेनल्टी और पनिशमेंट भी इम्पोज करती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एमएसएमई? एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये मेनली हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। स्मॉल एंटरप्राइजेज कौन से होते हैं? इन विच द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव मेड अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख और उससे कम की होती है। और इसमें सर्विस एंटरप्राइजेज विच इन्वेस्ट लेस देन ₹20 lakh इन दिस काइंड ऑफ एंटरप्राइजेज। माइक्रो एंटरप्राइजेज क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कम से कम 2.5 लाख का इन्वेस्ट करती है या इससे कम का करती है। और सर्विस एंटरप्राइजेज वो है जो 10 लाख से कम और 10 लाख तक का इन्वेस्ट करती है। नाउ व्हाट इज एमएसएमई कंप्लायंसेज? एमएसएमई की क्या क्या कंप्लायंसेज है? एमएसएमई फॉर्म 1 इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस फॉर द स्पेसिफाइड कंपनीज। फॉर्म 1 जो एमएसएमई में दिया गया है वो फॉर्म 1 कंप्लायंस का करना ज़रूरी होता है, वो भी स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए। स्पेसिफाइड कंपनीज डिफाइंड किया गया है सेक्शन 9 में, जो एमएसएमईडी एक्ट का है। ये फॉर्म हमें ईयरली करना पड़ता है, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर एमसीए पर। और इसमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है, जो एमएसएमई which contains the following information: the amount of payment due or the reason for the delay. Now specified companies क्या है? Specified companies are those companies who get supply from micro, small and medium enterprises. Means जो supply लेती है MSME enterprises से, और companies whose payment to MSME transcend 45 days from the date of acceptance. Means 45 days of acceptance से वो पेमेंट उसको कर देती है। अगर वो उससे लेट हो जाती है तो फिर उन्हें रीज़न देना होता है फॉर्म 1 के अंदर। अब स्पेसिफाइड कंपनीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो चीज़ हम समझेंगे। स्पेसिफाइड कंपनी सबसे पहले चेक करेगी कि वेदर देयर सप्लायर्स आर रजिस्टर्ड अंडर द एमएसएमई एक्ट और नॉट। एमएसएमई एक्ट में उनके जो सप्लायर्स हैं वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं। इफ़ दे आर रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उनको 45 डेज़ के अंदर उनकी पेमेंट हो रही है। अगर नहीं हो रही है, जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 45 डेज से फिर डिले हो गई है पेमेंट, तो उन्हें एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा विद द डिले रीजंस के साथ। इसमें क्या क्या पेनल्टीज़ है अगर हमने ये फॉर्म नहीं भरा या फिर कंप्लाई नहीं कर सकते विद दीज टेंडर्स। इसमें जो गवर्नमेंट ने पेनल्टी इम्पोज की है वो है फाइन ऑफ INR ऑफ ₹25,000 विद द डिफॉल्टर कंपनी। और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है जो लाइबल था ये फॉर्म भरने के लिए, तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months, और देयर विल बी अ फाइन फ्रॉम ₹25,000 to ₹3 lakh। नाउ अब हम समझेंगे स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है? जो स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म, और LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। और एक स्टार्टअप 10 सालों के लिए स्टार्टअप माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। और ये स्टार्टअप मोस्टली इनका जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि वो वर्किंग होनी चाहिए टुवर्ड्स इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज,
और उनमें पोटेंशियल होना चाहिए सो दैट कि वो जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएट कर सके। स्टार्टअप के क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं? इसमें जो वेरियस लॉज है वो स्टार्टअप को कंप्लाई करने ज़रूरी है, जो है जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस एक्ट, कंपनीज एक्ट, लेबर एंड मर्केंटाइल लॉ, इनकम टैक्स एक्ट। अब जीएसटी के कंप्लाइंसेस क्या क्या है स्टार्टअप के लिए? वो ये है कि उन्हें मंथली रिटर्न, अगर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, अदरवाइज क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो जाती है। उन्हें एनुअल जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर उनकी ईयरली टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ से ऊपर। एनुअल रिटर्न करवानी होगी और ईवे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा अगर उनकी एक इनवॉइस की वैल्यू एक्सीड कर जाती है 50,000 रुपीज़ से। नाउ स्टार्टअप के कंप्लाइंसेस कंपनी एक्ट के साथ क्या क्या है? वो ये है कि अकाउंट्स फाइल करने पड़ेंगे आरओसी के साथ, मींस फॉर्म एओसी 4, बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न विद आरओसी मींस फॉर्म एमजीटी 7 भरना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा ऑडिटर का, और फॉर्म 8 और फॉर्म 11 एलएलपी की केस में करना पड़ेगा। और स्टैच्यूटरी ऑडिट कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, वो भी सीए के थ्रू ही उन्हें अपनी ऑडिट करवानी होगी, चाहे उनकी टर्नओवर हो या ना हो, चाहे कोई ट्रांजैक्शन हो या ना हो, चाहे कोई काम हो या ना हो। जो हमने ऊपर जितने भी ये कंपनीज की कंप्लाइंसेस बताए, ये वन ऑफ द मेजर कंप्लाइंसेस है जो नॉर्मली हमें करने पड़ते हैं, बट इनके अलावा कुछ और फॉर्म्स भी है जो वेरी करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम। नाउ लेबर और मर्केंटाइल लॉ में क्या क्या कंप्लाइंसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। लेबर और मर्केंटाइल लॉ में 3 मेजर्स लॉ है जो एप्लीकेबल होते हैं इन पर, और वो भी बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग पर। सबसे पहले है प्रोविडेंट फंड। ये एप्लीकेबल तभी होता है अगर इसमें 20 पीपल वर्किंग है, मोर देन 20 पीपल आर वर्किंग, नीड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर पीएफ एंड गेट द रिटर्न फाइल्ड। और तब अगर वो 20 पीपल वर्किंग कर रहे हैं या इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो इन्हें पीएफ का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्शन हो जाता है और रिटर्न फाइल भी करनी पड़ती है। एवरी मंथ अ शेयर फ्रॉम एम्प्लॉयज सैलरी नीड टू बी डिडक्टेड। एक शेयर एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है और एक शेयर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डिपॉजिट करवाता है गवर्नमेंट को। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर द वर्कर्स। दिस फंड इज मैनेज्ड बाय, ये मैनेज होता है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर एम्प्लॉयज, और ईएसआई लॉ वर्क करता है सिमिलर टू द पीएफ लॉ। प्रोफेशन टैक्स, फॉर सम स्टेट्स इट इज कंपल्सरी टू हैव द प्रोफेशन टैक्स फाइल्ड। ये हर स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट्स जो है कि प्रोफेशन टैक्स इम्पोज करती है। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कर्नाटका स्टेट का, जहां पर अगर इनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो उन्हें 200 रुपीज़ डिडक्ट करने पड़ते हैं एवरी मंथ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम टैक्स एक्ट कंप्लाइंसेस। अगर स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड है एज ए एलएलपी और अ कंपनी और अ पार्टनरशिप, देन हमारे लिए इनकम टैक्स फाइल करना कंपल्शन होता है। इसी में ही हमें टीडीएस रिटर्न की फाइलिंग भी करनी होती है, डायरेक्टर्स की भी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करनी होती है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।